हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है दिल्ली साक्षी को मोहम्मद साहिल ने इसलिए मारा, सत्य सना। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। काफ़ी दुख हुआ ये चीज़ें देख के कि लोगों की क्या मानसिकता है। इसके ऊपर भी विचार करेंगे कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, और अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली में 16 साल की साक्षी पर चाकू से 30 वार। मन नहीं भरा तो बदन पर पत्थर भी पटका, लेकिन हत्यारे साहिल ने मासूम साक्षी को मारा क्यों? फरार हत्यारे साहिल को पुलिस ने कैसे दबोचा? देश की राजधानी दिल्ली एक हत्या की वारदात से सहम गई है। इस घटना में शिकार बनी एक 16 साल की मासूम बच्ची, जिस पर मौत बनकर बरस पड़ा एक शख्स जिसका नाम साहिल बताया जा रहा है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। साक्षी देर शाम अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। अभी वो कुछ ही दूरी पर गई थी कि अचानक उसका सामना एक लड़के से हुआ जिसका नाम था साहिल। इसके बाद जो भी कुछ हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। साहिल ने अपनी जेब से एक धारदार चाकू निकाला और 16 वर्ष की साक्षी पर उसने ताबड़तोड़ 30 से 32 वार कर दिए। उस पर ऐसी सनक सवार थी कि वो साक्षी को चाकू से तब तक गोदता रहा जब तक कि साक्षी की मौत नहीं हो गई। लेकिन उसकी वहशियत यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद वो वहीं पास से एक भारी भरकम पत्थर उठा लाता है और उसे बार बार साक्षी के बदन पर तब तक पटकता रहता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। इस दौरान आसपास से लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। इस बारे में जब साक्षी की मां से बात की गई तो सुने उन्होंने क्या बताया। पता नहीं क्या कारण से मारा गया है। जब जो उसको मारा गया वही नहीं है तो होती तो बताया। अगर थोड़ी बहुत मारता कोई थप्पड़ पड़ा तब जरूर बताते कि मुझे इसने इस बात के लिए मारा। जो सबूत मिट गया तो हम क्या जाने कि कौन किस बात के लिए मारा गया। अब तो वही कैमरा वाले देखेंगे, वही पता लगेगा क्यों मारा गया, कैसे मारा गया। सबूत आप अफसर लोग को ढूंढने का, हमें तो कुछ नहीं पता। ये आपकी बेटी जो है क्या करती थी? ये पढ़ती थी या कहीं? कुछ नहीं करती थी, बल्कि ये 2 दिन काम करने के लिए जबरदस्ती मेरे से गई। मैंने कहा बेटा अभी माँ तेरी जिंदा है, तो काम क्यों करेगी, तुझे क्या दिक्कत है? 2 दिन बाद में उसको डांट उठ के छोड़ा दी काम को। घर में रह, जो पैसा चाहिए मैं दूंगा, इतना उससे मैं बोला। फिर उसने काम छोड़ दी, नहीं गई काम करने। क्या काम करने जाती थी? बोली मैं भी जाऊंगी तांबा पीतल मेटल लाई में, मैं भी काम करूंगी। तो मैंने बोला बेटा तू क्यों करेगी, अभी तो माँ बाप जिंदा है तुम्हारे। क्यों जब अभी अपने घर जाएगी तुझे कैसा घर मिलेगा, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, तब तू अपना देखना। अभी मेरे साथ रहो, अच्छे से रहो, जो तुझे चाहिए मुझे जरूरत तेरी मैं खुद पूरी करूँ, क्यों कमाने जाएगी। इतना बात उसको मैं समझाया था। तो फिर दोबारा पता नहीं क्या हुआ, बोली मैं शौचालय से, तुम लोग घर चलो मैं शौचालय से आ रही हूँ। बस वहाँ शौचालय पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच गई। वहाँ थोड़ी दूर पे हमारे वहाँ शौचालय था थोड़े पास में, वहीं पर किसी ने मार दिया। इस वारदात के बाद हत्यारे साहिल को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पाया गया कि एक युवक ने एक लड़की की हत्या कर दी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। लड़के का नाम जो आरोपी है साहिल करके सामने आया, जो कि मौके से फिर फरार हो गया था। तो हमारी काफ़ी टीमें इस पर लगी हुई थी, तो उसको आज बुलंदशहर से डिटेन कर लिया गया है। तो उसको एक बार लेके आ रहे हैं, बाकी की तफ्तीश इसमें जारी है। पूछताछ में कुछ सामने मोटिव क्या था इस पूरी हत्या का? अभी पूछताछ चल रही है, बताएंगे। दोनों एक दूसरे को जानते थे? अभी ऐसा आ रहा है सामने कि शायद पहले से एक दूसरे को जानते थे। और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहे थे? क्योंकि जैसे लड़की गली में जा रही थी, लड़के को पहले से पता था कि वो जा रही है, जिस तरीके से वो आया और उसने पकड़ा मारा। अभी ऐसा लग रहा है कि पहले से उसको पता था कहाँ जा रही है। हमारा स्टाफ पहुंचा था मौके के ऊपर, केस FIR रजिस्टर की थी और मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया गया था और उसको ट्रेस कर रहे थे हम, और उसके लिए हम सक्सेसफुल हुए हैं। तो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बुलंदशहर से हमारी टीम है, उसको अरेस्ट करके दिल्ली के लिए आ रही है और फर्दर मुनासिब कार्रवाई है वह की जाएगी। मैम उसकी आइडेंटिटी है, उसका जो नाम है? हाँ मैंने बताया उसका नाम साहिल है और वो बुलंदशहर से अरेस्ट हुआ है। मैम क्या काम करता था? वह AC और फ्रिज मैकेनिक का काम करता था। और आगे की जो अब कार्रवाई रहेगी उसके अंदर से यहाँ लाने के बाद किस हिसाब से जो दिल्ली पुलिस का काम हो जाएगा? इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, क्यों कैसे कब
तो काफ़ी सारे उसका होगा जो बाकी का हमारा एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, ये अभी ओपन केस है। साहिल ने मासूम 16 साल की बच्ची साक्षी को किस वजह से मारा, उसके साथ क्यों ऐसे वहशीपने से पेश आया, इस बात से भी जल्द पर्दा उठ जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है और बड़ा ही दुख होता है ऐसी इस तरीके की न्यूज़ देखकर, और हमें इसके सच्चाई की गहराई में जाना पड़ेगा। ठीक है, आखिर हिंदू इतने मृत क्यों हो गए हैं, मतलब वो उनको कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। अगर सामने कोई मर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, हमें उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि आखिर उनके साथ में ऐसा क्या हुआ है हिंदुओं के साथ में कि वो मर चुके हैं, मतलब अंदर से ख़त्म हो चुके हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनके साथ में ऐसा क्या हुआ है, उनके साथ में हज़ारों सालों से उनको प्रताड़ित किया गया है। उनकी वो सिचुएशन हो गई है कि वो मुंह पे फिंगर लगा कर लग के रखते हैं। ठीक है ना, तो उनको उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा पहले हमें। ठीक है, और उसके बाद में उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, सरकारों को काम करना पड़ेगा, बाकायदा क्या बोलते हैं इनको, जैसे एक तरीके से ट्रेनिंग देना, इनको समझाना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी इनके ऊपर, तब जाके ये चीज़ें सॉल्यूशन हो पाएगा। अदरवाइज़ ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अब चल रहा था। अब वहाँ से लोग निकल रहे थे, वो उसको बेदर्दी से मार रहे थे। अगर अच्छा कोई गांव होता, अगर ये कांड गांव में हो रहा होता, अब तक तो उसको उसके थोबड़े को तोड़ देते जो भी ये काम कर रहा होता। लेकिन क्या था कि शहर है, शहर में क्या है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पड़ोस में भी रह रहे हैं तो कोई आप जानते नहीं कि कौन रह रहा है, तो क्या है कि कोई किसी को मार के चला जाए, और ये सब आम बातें हो चुकी हैं। क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि हमारा नंबर थोड़े ना है, पड़ोसी का है। तो ये क्या है कि लोगों की मानसिकता को समझना पड़ेगा कि आखिर हिंदू इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे एक पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि 70 सालों से अब तक यही पॉलिटिकल पावर हमारे ऊपर कोई नहीं रहा है, हमारा कोई भी बाप नहीं रहा है जिससे हम अपने दम पे हम किसी का कुछ उखाड़ पाएँ। ठीक है, लेकिन औरों के बाप रहे हैं। ठीक है, वो उसके दम पे वो उखाड़ पाते हैं। दूसरा, उनकी जो धर्म में जो भी बोला जाता है, मज़हब में, वो उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं। ठीक है, और वो हर तरीके से कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको मार के कराएं, चाहे उनको धोखा दे के कराएं। नहीं तो अगर आप जब भी किसी इंसान से मिल रहे हो तो अपना नाम चेंज करने की क्या ज़रूरत है, आप प्रॉपर नाम बताइए। लेकिन धोखा देते हैं। ठीक है, नाम चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर उससे प्रेग्नेंट करते हैं। जैसे केरला स्टोरी में बताया था, सेम वही प्रोसेस चलता है। तो वही क्या है कि साम दाम दंड वेद कैसे भी करके अपने उसमें लेके आना है। अगर कोई मना करता है तो उसको ख़त्म कर देना, और बुरी तरीके से ख़त्म कर दे, जिससे कि आसपास की उसमें दहशत फैल जाए। और इससे क्या है कि और उनके माथे पे बिल्कुल सिकन भी नहीं आती। रीज़न क्या है कि वो अपने मज़हब को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे होते, तो जैसा उनको ट्रेनिंग दी जाती है वो उसी तरीके से चल रहे होते। तो हिंदुओं को ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरत है, जैसे और मज़हब में दी जाती है उस तरीके से हिंदुओं को ट्रेनिंग दी जाए। मंदिरों में बुला के ट्रेनिंग दी जाए, कहीं भी बुला के दी जाए, उनको जगाया जाए कि तुम अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो, थोड़ा जगो, आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो अभी क्या है कि गलती उनकी भी नहीं है। हमारे ऊपर कोई इंसान रिएक्ट कब करता है, जब उसके ऊपर जैसा एक्शन होता है ऐसे रिएक्शन होता है। तो एक्शन कुछ ऐसे ही हुए हैं हिंदुओं के ऊपर कि वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो आज इस तरीके से रिएक्ट करने लगे कि उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बड़ा ही अफसोस होता है, मुझे हिंदुओं पे दया आती है बिल्कुल। और जो वहाँ से गुजर रहे थे, मुझे उन पर दया आती है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके साथ में ऐसा हुआ है और उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना था गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, ना किसी ने ध्यान दिया। जबकि गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर उनको जानकारी जागरूक करने की ज़रूरत है। ठीक है, हर चीज़ में जागरूक करने की ज़रूरत है। और भी जैसे अभी बताया था कि नाम बदल के वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, या वो पहली बात तो लिविंग रिलेशनशिप में रहना ही गलत है मेरे हिसाब से। अगर लड़की इस तरीके से कहते उसको गोली मार दो, ख़त्म करो, साइड में करो उसे, या तो उसको समझ में आए, अदरवाइज उड़ाओ उसे। ठीक है ना, क्योंकि ये सब ये जो ड्रामा जो चलता है ना, ये इसका ये गलत ही है। ठीक है ना, शादी से पहले कोई लिविंग रिलेशनशिप नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है ना, अगर कोई ऐसा कुछ करता है, ज़्यादा मॉडर्न बनता है, तो ऐसा करो, विदेश जाओ, बाहर जाओ, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक तो ऐसे कानून पास कर रखे हैं, मतलब चाह क्या रहे हैं ये कानून, ऐसा लग रहा है जैसे ये औरों के फ़ायदे के लिए यूज़ हो रहे हों, हिंदुओं को तबाह करने के लिए कानून बनाए जा रहे हों, और हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है, ना ही कोई। और लड़कियाँ इतनी मॉडरेट, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज जो होती है, उनकी बात करने का इतनी बेवकूफ़ लगती हैं वो, और अपने आप को बड़ी सुपीरियर समझती हैं। उनके वे ऑफ टॉकिंग देखना, बात करने का बहुत स्टाइल में इस तरीके से बातें करेंगे, और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं वो। और सामने वाला समझ चुका होता है कि बिल्कुल बेवकूफ़ है, और इसको पागल बनाना बहुत बड़ा बहुत ईजी काम है, क्योंकि इसको खुद नहीं पता है कि ये मतलब किस वे में क्या बॉडी लैंग्वेज है इसकी। तो ये लड़कियों को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो
एक मैच्योर, जिस तरीके से एक मैच्योर लड़की होती है, एक मैच्योर इंसान होता है, उस तरीके से बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। इस तरीके से नहीं कुछ देख के बस स्टाइल में कुछ भी, नो व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या लैंग्वेज है और क्या बॉडी लैंग्वेज है, मतलब अक्ल नहीं है बिल्कुल भी लड़कियों को। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज जिस लड़की की भी रहती है, जो स्टाइल में दिखाती हैं। और वो थोड़ा मैच्योर रहिए, तरीके से रहिए, अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। भगवान ने बुद्धि दी है, इसका यूज़ करो। इतना कुछ हो जाता है। और हिंदुओं के बारे में तो क्या कहूँ मैं, वो तो बेचारे मर चुके हैं अंदर से, उन पर तो दया आती है मुझे। सरकार को काउंसलिंग करनी चाहिए साइकोलॉजिकल उनके माइंड को, कि आखिर वो मर चुके हैं, कितने मर चुके हैं, 50%, 30%, 80%, 90% या फिर 100%। अगर वो मर चुके हैं तो उनके ऊपर काम किया जाए कि वो मर क्यों चुके हैं, क्या किया जाए, पॉलिटिकल पावर दी जाए उनको, क्या दिया जाए जिससे कि उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर दहशत बहुत है। इधर उधर से भाग के आए हुए ना, कोई कश्मीर से भाग के आया है, कोई केरला से भाग के आया है, कोई कहीं से भाग के आया है, तो क्या है कि डर बैठ गया है, ठीक है। तो उस डर को कैसे निकाला जाए, इस पे काम करना है। हिंदुओं को गाली देने से कुछ फायदा नहीं है, इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में रिजल्ट्स आएंगे सामने, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी दुख भरी भी थी। तो मैं तो लड़कियों से यही कहूँगी कि थोड़ा बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें और थोड़ा सा मैच्योर रहें, तरीके से रहें। और ये जो स्टाइल में जो रहती है ना, ये इसको रहना बंद करें, क्योंकि आप तो स्टाइल में रह रहे हो लेकिन सामने वाला को पता है कि आप बेवकूफ़ हो और वो आपको पागल बनाएगा, ठीक है। तो थोड़े से तरीके से रहें और अपने शास्त्रों को पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।